एक महिला जिसकी 3 साल पहले पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। दोस्तों 3 साल पहले दरअसल इस महिला के पति इस जहां को बीमारी के चलते हुए छोड़कर चले जाते हैं। अब इस महिला के ऊपर जिम्मेवारियों का पूरा बोझ आ जाता है। इसकी 2 बेटियां होती हैं, एक की उम्र 19 साल, दूसरी की 17 साल। ये अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर कुछ आगे बड़ा बनाना चाहती है। इसके लिए वो तमाम तरह की मेहनतें करती है। दोस्तों वो हॉस्पिटल में नौकरी भी किया करती और एक दिन जब उसके पास दोपहर को करीब 1 बजे फ़ोन आता है और फ़ोन पर यही कहा जाता है कि जो तुम्हारी बड़ी वाली बेटी है वो इस जहां में है ही नहीं, इस जहां से उसे विदा कर दिया गया है। दोस्तों जब उसे पता चलता है कि उस लड़की को यहाँ से विदा करने वाला एक लड़का है जो बाइक पर सवार होकर आया था, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसकी दुनिया ही आज सबसे ज़्यादा लुट जाती है। फिर वो आनन फानन में ही अपने घर आती है और उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या हुआ था पूरा मामला, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और इसी का मोहनलाल थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत धर्मावत खेड़ा गांव पड़ता है। दोस्तों यहां पर पूनम रावत नाम की एक महिला जिसके पति का नाम रमेश रावत होता है, 3 साल पहले उसके पति बीमारी की वजह से इस जहां को छोड़कर चले जाते हैं। उसकी 2 बेटियां होती हैं, एक का नाम प्रियांशी जिसकी उम्र 19 साल, दूसरी बेटी महक जिसकी उम्र 17 साल होती है। दोस्तों जो प्रियांशी होती है BSc की पढ़ाई कर रही होती है, जो पड़ोस का ही कॉलेज होता है वहाँ पर वो अपनी पढ़ाई किया करती और यहाँ पर जो पूनम रावत है अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए नज़दीकी प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी किया करती। वो सुबह जाती और शाम को वापस आया करती। दोस्तों यहाँ पर 24 नवंबर 2025 दोपहर के करीब 12:30 बजे का वक्त रहा होगा जब एक बाइक सवार लड़का इनके घर से 100 मीटर की दूरी पर अपनी बाइक को रोकता है और सीधे इनके घर में घुसता चला जाता है। सामने इसे महक मिलती है जो प्रियांशी की छोटी बहन होती है। वो उससे पूछने लगती है तुम अंदर घर में क्यों घुसे जा रहे हो, तो यहाँ पर वो लड़का उससे कहता है कि अपनी बहन को 1st फ्लोर पर भेजो, वहाँ पर मुझे उससे बहुत ज़रूरी बातें करनी हैं। दोस्तों यहाँ पर वो लड़का ऊपर चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही वहाँ से चीख पुकार की आवाज़ बहुत तेज़ आने लगती है। जो यहाँ पर प्रियांशी होती है वो अपने गले को पकड़कर नीचे की तरफ आ रही होती है और वो लड़का वहाँ से आनन फानन में ही फरार हो जाता है। दोस्तों महक यहाँ पर कुछ सोचे तब तक यहाँ पर जो प्रियांशी है वो अपनी अंतिम सांसें छोड़ देती है। दोस्तों अब महक यहाँ पर सबसे पहले अपनी माँ के पास फ़ोन करती है और पूनम रावत को ये पूरा वाक्य बताती है। पूनम वहाँ पर दौड़ कर आ जाती है और उसके बाद जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो भी यहाँ पर अपना पूरा जमावड़ा जमा देते हैं। पुलिस यहाँ पर आती है लेकिन पुलिस को ये अड़ोसी पड़ोसी उस डेड बॉडी से हाथ तक नहीं लगाने देते और कहते हैं कि जब तक उस लड़के को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक तुम इस डेड बॉडी के हाथ नहीं लगा सकते। दोस्तों यहाँ पर हंगामा होने लगता है, पुलिस और आम लोगों के बीच में झड़प होने लगती है। दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस करे तो क्या करे, पुलिस के हाथ पैर फूल जाते हैं। फिर पुलिस यहाँ पर महक से पूछने लगती है कि क्या तुम उस लड़के को जानती हो, तो यहाँ पर महक कहती है कि हाँ मैं जानती नहीं, मैं उसे अच्छी तरह से पहचानती हूँ। वो लड़का आलोक है जिसकी उम्र 21 साल है, जो लोनापुर गांव का रहने वाला है। दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस एकदम से ही हरकत में आती है और लोनापुर गांव में सीधे रुक करती है। जो आलोक है उसके पिता का नाम होता है सतीश और सतीश के 2 बेटे होते हैं जिसमें आलोक बड़ा होता है, उससे एक छोटा बेटा और होता है। पुलिस को यहाँ पर पता चलता है कि आलोक तो यहाँ से फरार हो चुका है लेकिन उसका छोटा भाई घर पर है। उसके छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर जाती है और यहाँ पर उस धर्मावत खेड़ा गांव में पहुंच जाती है। यहाँ लोगों को आश्वासन दिया जाता है कि हमने मुजरिम के भाई को तो पकड़ लिया है और मुजरिम के भाई के आधार पर ही वो भी यहाँ पर शाम तक हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर गांव वाले भी पुलिस की बातों में आ जाते हैं
और डेड बॉडी को पुलिस को दे देते हैं। पुलिस डेड बॉडी को उठाती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर जो लड़का होता है आलोक, उसे शाम होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जब उससे सख्ती के साथ पूछा जाता है तो एक ऐसा सत्य यहाँ पर देखने को मिलता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। आलोक बताता है कि आज से 3 साल पहले का वाकया है, जब मैं एक शादी समारोह में जाता हूं, वहां पर मेरी मुलाकात इस प्रियांशी से हो जाती है। मुलाकात इतनी आगे बढ़ जाती है, हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करने लगते हैं और धीरे धीरे करके एक दूसरे के साथ नज़दीकियां बढ़ जाती है। हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी भी करना चाहते हैं। इस सब के लिए हमारे दोनों के घर वालों की आपस में बातचीत होती है और फिर यहाँ पर दोनों शादी के लिए राजी हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो आलोक है इस प्रियांशी पर अपनी पत्नी जैसा हक जमाने लगता है। कभी भी इनके घर में आ जाता और कभी भी यहाँ इससे उल्टी सीधी बातें भी किया करता। 1-2 बार यहाँ पर प्रियांशी इसे फ़ोन पर बात करती हुई मिल जाती है तो यहाँ पर आलोक उसे तमाचा वगैरह भी लगा देता है। दोस्तों ये सब प्रियांशी को अच्छा नहीं लगता और प्रियांशी को जब आलोक के बारे में पता चलता है कि ये +2 में 2 बार फेल हो चुका है और फेल होने का कारण इसका जुआ है, ये जुआ खेलता है, जुआ की वजह से ही ये फेल हुआ है, क्योंकि ये पढ़ाई में कभी ध्यान ही नहीं देता, ये हमेशा जुआ की तरफ अपना ध्यान रखता है। दोस्तों यहाँ पर प्रियांशी अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी मैं उस लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहती और यहाँ पर जो पूनम रावत है आलोक के पिता को फ़ोन मिलाती है और उससे यही कहती है कि हम आपके बेटे के साथ हमारी बेटी का रिश्ता अब नहीं रखना चाहते, मेरी बेटी ने साफ मना कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर आलोक के घर वाले काफ़ी रिक्वेस्ट यहाँ पर प्रियांशी की माँ पूनम को करते हैं, लेकिन पूनम यहाँ पर साफ मना कर देती है। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता रहता है और समय के हिसाब से ही जो आलोक है उसका रुद्र रूप यहाँ पर और आगे बढ़ता रहता है। वो कई बार प्रियांशी से मिलता भी है, प्रियांशी इसे साफ मना कर देती है कि मैं तेरे साथ अब शादी नहीं करना चाहती। ये बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, दुखी होकर एक सही मौके की तलाश में होता है। दोस्तों ये यहाँ पर यही अपने मन में ठान लेता है, अगर ये मेरी नहीं हुई तो मैं इसे किसी की भी नहीं होने दूंगा। दोस्तों फिर ये सही मौका इसके लिए 24 नवंबर 2025 को होता है। इसे पता होता है कि जो यहाँ पर प्रियांशी की मम्मी है वो तो सुबह सुबह ही हॉस्पिटल में काम करने के लिए निकल जाती है, घर पर ये दोनों बच्चियाँ ही रहेंगी, तो इसमें मौका सही रहेगा। फिर ये करीब 12:30 बजे दोपहर के टाइम में अपनी बाइक को इनके घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर खड़ी करता है और वहां से सीधा इस घर में प्रवेश कर देता है। सामने दरवाजे पर जो प्रियांशी की छोटी बहन है महक, वो मिलती है। महक से वो यही कहता है कि महक प्रियांशी को ऊपर भेजो, मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूं। दोस्तों यहाँ पर जो महक है वो कहती है कि दीदी सो रही है, तो यहाँ पर वो लड़का उससे यही कहकर जाता है कि उसे जगाओ, मुझे अर्जेंट में बातें करनी है। दोस्तों अब यहाँ पर जैसे ही आलोक ऊपर जाता है प्रियांशी के साथ वो बातचीत करता है। प्रियांशी यहाँ पर उससे साफ मना कर देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। आलोक फिर उससे कहता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम मेरे साथ में शादी कर लो, लेकिन यहाँ पर प्रियांशी साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना ही नहीं चाहती और मैं तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करूँगी। दोस्तों यहाँ पर आलोक पहले से ही अपने साथ एक तेज़धार हथियार लेकर आता है और यहाँ पर प्रियांशी की गर्दन पर चला देता है। जैसे ही प्रियांशी की गर्दन पर वो तेज़धार हथियार चलता है तो प्रियांशी यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और वो सीढ़ियों से जैसे तैसे करके नीचे बरामदे तक आती है। और वहां आने के बाद जब महक प्रियांशी को देखती है तो महक के भी हाथ पैर फूल जाते हैं कि वो करे तो क्या करे। वो कुछ समझ में ही उसके में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और लगभग 10 मिनट का समय इसी तरह से बीतता है और 10 मिनट बाद यहाँ पर जो प्रियांशी है वो अपनी अंतिम सांसें छोड़ देती है। दोस्तों यहाँ से जो आलोक होता है बड़ी बेफिक्र होकर यहाँ से चुपचाप निकल जाता है और उसके बाद ये मामला इतना तूल पकड़ता है। दोस्तों जब पुलिस यहाँ पर आलोक के मुख से ऐसे वाक्य सुनती है तो आलोक के खिलाफ
तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। मुख से ऐसी बातें सुनती हैं तो आलोक की तहरीर पर ही उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। फिलहाल के लिए यहाँ पर आलोक को पुलिस ने पकड़ लिया है और वो जेल के अंदर बंद है। लेकिन यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि किस तरह से एक लड़का इतना सिरफिरा हो जाता है। जब यहाँ पर लड़की को उस लड़के की हकीकत के बारे में पता चलता है तो वो लड़की उससे शादी करने से मना कर देती है। लेकिन यहाँ पर लड़का वो फिल्मों वाला सीन दोहराता है। वो उससे कहता है कि अगर तू मेरी नहीं हुई तो मैं तुझे किसी की भी नहीं होने दूंगा। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर वो लड़का इस लड़की को बड़ी ही बेरहमी के साथ इस दुनिया से विदा कर देता है। और जब माँ के बारे में यहाँ पर बातचीत की जाती है तो माँ तो बिल्कुल टूट सी ही जाती है। वो करे तो क्या करे, पहले उसका पति इस जहां को छोड़कर जा चुका होता है और अब यहाँ पर उसकी बड़ी वाली बेटी जिसके ऊपर उसको बहुत सारी उम्मीदें थी वो भी इस जहां को छोड़कर जा चुकी होती है। दोस्तों, माँ का रो रो कर बुरा हाल है। आसपास के लोगों से भी जब बातचीत होती है तो आसपास के लोग यहाँ पर यही कह रहे हैं कि इस लड़के को फांसी की सजा होनी चाहिए। बाकी आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, इस लड़के को आप किस तरह की सजा में देखना चाहते हैं, वो भी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।